ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे ज्ञान सवेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन मास शुरू हो चुका है। आज सावन मास के पहले दिन मैं आपको सुना रही हूँ श्रावण मास महात्म्य की कथा का पहला अध्याय। कथा सुनाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, जो मनुष्य भी श्रावण मास में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति कर लेते हैं, भगवान भोलेनाथ को जल, कच्चा दूध, शहद, गन्ने का रस, बेलपत्र अर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, सावन मास में आप रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी सूर्योदय से पहले उठें। जिस प्रकार कार्तिक मास और माघ मास में, विशाख मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है, उसी प्रकार श्रावण मास में भी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। और शिवालय में जाकर भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करें। लोग श्रावण मास का बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं, क्योंकि कहा जाता है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा आराधना सच्चे दिल से कर लेते हैं, भगवान शिव शीघ्र उनके सभी मनोरथों को पूरा कर देते हैं। श्रावण मास में जितने भी सोमवार हों, उतने सोमवार का भगवान शिव शंकर के निमित्त व्रत करें। भगवान शिव प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यदि आप भी चाहते हैं भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, तो आप भी श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और सोमवार के व्रत रखें। शिव पुराण की कथा सुनें, श्रावण मास महात्म्य की कथा सुनें। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय। मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग महामती, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपके मुख से हमने अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, किंतु फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी नहीं है और अधिक सुनने की इच्छा है। आपने तुला राशि का सूर्य होने पर भी कार्तिक मास का महात्म्य, मकर का सूर्य हो जाने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेष का सूर्य होने पर विशाख मास का महात्म्य सुनाया। इन मासों के जो गुण धर्म हैं, उनको भी आपने समझाया। अब इन मासों से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परमपिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो, तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहें। हमारे मन में उसको सुनने की तीव्र लालसा है। यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यानपूर्वक सुने। मुझे आपको सुनाने में आनंद प्राप्त होता है। आप सर्वगुण संपन्न हैं, अर्थात अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं, यथा दंभ रहित, आस्तिक, बुद्धि शठता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित होना, वे सभी गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनंत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथों से नमस्कार कर भक्तिपूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेक योनियों के ध्येय चरण कमल, आपसे अनेक व्रत तथा धर्म को सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक ऐसे मास का महात्म्य श्रवण करने की अभिलाषा है, जो 12 मासों में सर्वोत्तम, आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों का सिद्धि प्रदाता हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति हो, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझाकर करें। ईश्वर ने सनंत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मा पुत्र सनंत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा जाता है, जो श्रवण मात्र से ही सिद्धि देने वाला है, इसीलिए श्रावण नाम कहा। आकाश के समान
साफ हो जाने से नबा नाम कहा है। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, और जिस श्रावण मास की महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए, और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। हे मुने, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप हैं। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। यहाँ पर मैं जो कुछ कहता हूँ वह अर्थवाद नहीं है, अतः जिज्ञासु भक्त, दुखी, बुभुक्षु और अर्थी इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अभिष्ट सिद्धि हेतु यह मास सेवन योग्य है। सनंत कुमार जी बोले, हे ईश्वर, आपने अभी कहा है कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें कि किस तिथि में कौन सा व्रत किस वार में होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल तथा विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन विधि क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तु होती है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहें। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इसे पवित्र किस कारण से कहा गया, इस मास में कौन से अवतार उत्तम माना गया, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य समझा गया है। हे प्रभु, हे दयालु, आप यह सब प्राणियों के उद्धार के लिए मुझसे कहें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर मुझसे कहें। आप सब के आदि कारण हैं, अतः आदि देव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का निवास है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर व ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने गए हैं। आदि देव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं, उनमें कर्पूर वर्ण के समान, और वर्ण होने से आप आदि देव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है, और उसके ऊपर 10 नाम वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्यतः कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है, स्वयं आप शिव हैं। आपके वाम भाग में पार्वती माँ का निवास है, गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में, और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है। भगवान हरि जल रूप कहे जाते हैं। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका शमशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहा है। आपका बोधक मंत्र है ओम नमः शिवाय। संसार का विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए काल अग्नि को अपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ हैं। विषव स्वरूप कामंद कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान बात नहीं है, बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतः हे दयामय, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।